बिहार का पहला मॉडल यूनिवर्सिटी के नाम से यह पूर्णिया यूनिवर्सिटी बगल में ही पड़ता है, 1 किलोमीटर की दूरी पर वो बना था। लेकिन इस मॉडल यूनिवर्सिटी की आप खास्ता हालत समझ सकते हैं, कितनी बदतर स्थिति है कि कॉलेज प्रशासन को पता नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन को पता नहीं है कि हमारे यहाँ इस कॉलेज में यहाँ पर यह सब्जेक्ट नहीं है, बावजूद इसके विद्यार्थी को सब्जेक्ट रखा दिया गया। और जो है वहाँ पर पार्ट 1 की परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी दे दिया गया। पार्ट 2 की परीक्षा हुई तो रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया, वो बोला गया यह सब्जेक्ट नहीं है। भाई आप बोल रहे हैं कि जो कि कल जो है कि एग्जाम होने वाला है, इससे पहले दूसरा विषय था और बदली हो गया, तो क्या पढ़े, क्या भरेंगे? कल एग्जाम है। हाँ, तो फिर तो पहले जो पढ़े हैं हिस्ट्री पढ़े, भाई ज्योग्राफी भरो, पास हो जाए। बिहार है, पास हो जाएगा। आप 100% पूछ लीजिएगा आपसे नंबर लिखवाया गया एप्लीकेशन में कि हम भूलवश जो है ना ये विषय रख लिए हैं। हाँ। ये विषय को चेंज करके ये विषय रखना चाहते हैं। देखिए, ये सुनने में आप लोगों को हंसी लग रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है मेरे पास कि पहला हाँ इन्होंने आपने दिखाया। तो ये कितनी बड़ी एक तरह से कह सकते हैं विद्यार्थी के जीवन के साथ एक भद्दा मजाक। परीक्षा दे दिया गया, रिजल्ट भी दे दिया गया, पार्ट 2 का भी हो गया और बाद में रिजल्ट पेंडिंग करके कहा जा रहा है कि आप एप्लीकेशन लिख के दो कॉलेज में कि यह सब्जेक्ट जो है हमने भूलवश रख लिया था ज्योग्राफी। मैं एक एप्लीकेशन में लिखा था कि मैं इकोनॉमिक्स अब रखना चाहता हूँ और इकोनॉमिक्स से यानी अब फिर से इनकी परीक्षा होगी। आप समझ सकते हैं। अभी हम वो स्थिति में है कि मेरे घर से जो बोले कि कल मेरा परीक्षा है, बोला कि जब तुम परीक्षा दिया तो फिर कौन सा परीक्षा है, नहीं मिलेगा टका। ये चीज। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। अभी हम पूर्णिया में हैं, पूर्णिया रंगभूमि मैदान के पास, जहां अभी तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल दौरा जो था उसमें जनभावना रैली, पीछे पोस्टर देख रहे हैं आप, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, वो अभी समाप्त हुआ है। अभी लोगों से बात करने के क्रम में एक छात्र मिले, पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये फारबिसगंज महाविद्यालय यानी फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज के छात्र हैं। इनके साथ एक समस्या है, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये समस्या है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो इनके साथ समस्या ये है कि ये फारबिसगंज कॉलेज, फारबिसगंज के जो छात्र हैं अभी पार्ट 2 में हैं, तो इधर रिजल्ट आया है 2-3 दिन पहले, इनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया। तो इनके साथ ये मसला हुआ कि इन्होंने एडमिशन कराया पार्ट 1 में, और एडमिशन में सब्सिडरी में इन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखा था और पार्ट 1 का रिजल्ट आ भी गया। या मेरे हाथ में इनका मोबाइल है, इसमें पार्ट 1 का रिजल्ट भी है, सब्सिडरी में ज्योग्राफी का रिजल्ट आ गया। पार्ट 2 का एग्जाम हुआ, पार्ट 2 में जो इनको फिर से एग्जाम दिया इन्होंने ज्योग्राफी का। एग्जाम होने के बाद अब रिजल्ट पेंडिंग, जो परसों रिजल्ट आया, रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है और बताया गया कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए आपको अब सब्जेक्ट बदलना पड़ेगा और आपका एग्जाम होगा फिर से, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। बिहार का पहला मॉडल यूनिवर्सिटी के नाम से यह पूर्णिया यूनिवर्सिटी बगल में ही पड़ता है, 1 किलोमीटर की दूरी पर वो बना था। लेकिन इस मॉडल यूनिवर्सिटी की आप खास्ता हालत समझ सकते हैं, कितनी बदतर स्थिति है कि कॉलेज प्रशासन को पता नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन को पता नहीं है कि हमारे यहाँ इस कॉलेज में यहाँ पर यह सब्जेक्ट नहीं है, बावजूद इसके विद्यार्थी को सब्जेक्ट रखा दिया गया। और जो है वहाँ पर पार्ट 1 की परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी दे दिया गया। पार्ट 2 की परीक्षा हुई तो रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया, वो बोला गया यह सब्जेक्ट नहीं है। ये आप समझ सकते हैं किस तरह से घोर अनियमितता है और लगातार कई ढंग के आरोप पूर्णिया विश्वविद्यालय में लगते रहे हैं, चाहे सेशन लेट होने को लेकर के हो या इन सब्जेक्ट के मसले को लेकर के हो। तो यहाँ ये जो छात्र हैं, जी आपका क्या नाम हुआ, आप बताएं। सबसे पहले मीडिया चैनल को नमन करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम विकास कुमार मंडल है। विकास, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव रामनगर है, रामनगर। पंचायत कौवाखो है, प्रखंड सिकटी है, अच्छा, जिला अररिया। अररिया जिला। तो आपका नामांकन फारबिसगंज कॉलेज में हुआ? जी सर, मेरा नामांकन फारबिसगंज कॉलेज में हुआ है। हम पार्ट 1 में जो है ना केडी कॉलेज ऑनर्स क्या था आपका? मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान, अच्छा ठीक है। उसमें जो है ना मेरा जो परीक्षा हुआ केडी कॉलेज रानीगंज में, हम जाकर पार्ट 1 का जो पहला पार्ट 1 का एग्जाम जो हुआ हम आराम से दिया, उसमें अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा नंबर भी है, सब चीज़ है। फिर पार्ट 2 में MLD के यादव कॉलेज अररिया में हुआ, वहाँ पर भी सब्सिडी ज्योग्राफी में जो है ना, जो प्रैक्टिकल के रियल रूप में रुपया लिया, सब चीज़ कर दिया। वहाँ पर भी एग्जाम भी हुआ था? एग्जाम भी हुआ, सब चीज़ हुआ। अब हम लोग का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया है और बताया जा रहा है कि ये विषय कॉलेज जो है ना कॉलेज में नहीं है, फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज में नहीं है। तो आपको फिर क्या बताया गया, सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा? हाँ, सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। गलती करता है यूनिवर्सिटी, विद्यालय, और गुनाह लिखवाता है विद्यार्थी से। यानी आपसे एप्लीकेशन लिखवाया हाँ, गया? लिखवाया गया एप्लीकेशन में
कि हम भूल बस जो है ना ये विषय रख लिए हैं, हाँ। ये विषय को चेंज करके ये विषय रखना चाहते हैं। देखिए, ये सुनने में आप लोगों को हंसी लग रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है मेरे पास कि वीडियो पहला हाँ इन्होंने आपने दिखाया। तो ये कितनी बड़ी एक तरह से कह सकते हैं विद्यार्थी के जीवन के साथ एक भद्दा मजाक। परीक्षा दे दिया गया, रिजल्ट भी दे दिया गया, पार्ट 2 का भी हो गया, और बाद में रिजल्ट पेंडिंग करके कहा जा रहा है कि आप एप्लीकेशन लिख के दो कॉलेज में कि यह सब्जेक्ट जो है हमने भूलवश रख लिया था ज्योग्राफी, मैं एप्लीकेशन में लिखा था कि मैं इकोनॉमिक्स अब रखना चाहता हूँ, और इकोनॉमिक्स से यानी अब फिर से इनकी परीक्षा होगी। अब समझ सकते हैं किस ढंग से स्थिति है। क्या क्या लिखेंगे बता सकते हैं? हमको 10 रोज पहले ऐसे समस्या की पता चली है, तो हम उस एग्जाम में क्या लिख सकते अब हैं? बताइए, जो विद्यार्थी ज्योग्राफी पढ़ रहा है पिछले 2-3 सालों से, अब उस विद्यार्थी को इकोनॉमिक्स में एग्जाम देने के लिए कहा जा रहा है। वाह रे यूनिवर्सिटी, कमाल, इतना कमाल कि आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट नहीं है कॉलेज में, बावजूद इसके विद्यार्थी को रख दिया गया और एग्जाम हो गया, और रिजल्ट पहला आ गया, दूसरा पार्ट में कह रहा है रिजल्ट पेंडिंग। तो उसमें एप्लीकेशन में लिखाया गया कि मैंने भूलवश रख लिया था, यानी गलती से रख लिया था, जबकि मुझे यह सब्जेक्ट रखना है, मैं इस सब्जेक्ट रख के एग्जाम देना चाहता इसका हूँ। मतलब है कि वो सब कमाने के लिए ऐसा करता है, कमाने के लिए प्रैक्टिकल में रुपया जमा हो विद्यार्थी तो का आपने जो हो। कॉलेज वाले को नहीं बोला कि ये सब्जेक्ट जब है नहीं तो मुझे आपने क्यों बोला था पार्ट 1 में, क्यों नहीं मैंने मुझे बोला था कि हम बोले कि पटवन में कहे हम लोग को बताए, तो बोला कि देखिए ऐसा ये बात जो है हम लोग को भी पता नहीं, यूनिवर्सिटी जाइए, कुछ नहीं जानते हैं, लिख करके देना है, गुना तो दीजिए। आप लोगों को पूछना था ना कि जब कोई भी सब्जेक्ट का प्रोफेसर होता है कॉलेज में, जब ज्योग्राफी प्रोफेसर नहीं था तो आपको पता नहीं था क्या कि ज्योग्राफी यहाँ पर नहीं बोला है? कि नेट का जमाना है, क्या करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे, ये किया वो किया, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, जाओ माथा मत खाओ। देखिए कि यहाँ प्राचार्य प्रोफेसर कॉलेज के सुनते नहीं हैं, और विश्वविद्यालय ये लोग आएंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी तो और नहीं सुनेगा। अग्निकांड कर देता है, विद्यार्थी बोलेगा कि ये कांड कर देता है, रेलवे जला देता है, आक्रोश में तो विद्यार्थी कुछ भी कर सकता है। आत्महत्या भी करता है, ये भी कहिए। हाँ, तो बहुत सारा आत्महत्या किया ना। अभी हम वो स्थिति में है कि मेरे घर से जो बोले कि कल मेरा परीक्षा है, बोला कि जब तुम परीक्षा दिया तो फिर कौन सा परीक्षा है, नहीं मिलेगा टका। अच्छा ये चीज जो कर दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं? अब उसमें आप लोगों को कॉलेज के द्वारा क्या बताया गया कि ये जो सब्जेक्ट रखे हैं इकोनॉमिक्स, तो ये फिर कब इसका परीक्षा होगा? इसका परीक्षा होगा, दिया है नोटिस सब, ये कब कॉलेज बताया गया है कि कब होगा? अनुमानता कल देखिए तो हो सकता है। कल, मतलब कि 3 दिन पहले रिजल्ट लाया गया और अब कहा जा रहा है कि जो आप सब्जेक्ट बदले हो इसका सब्जेक्ट का परीक्षा कल होगा। तो क्या आप इकोनॉमिक्स में कुछ जानते हैं कि परीक्षा में लिखेंगे? ये तो पता नहीं, तब वही लिखेंगे जो पहले पढ़े। मतलब उसी सब्जेक्ट को इसमें लिखिएगा? अरे पढ़े ज्योग्राफी लिखिए, हिस्ट्री कोई बात नहीं, वही बात है ना। पास हो जाइएगा, हमारा कहना है एकदम खाली की कॉपी भरना चाहिए, बस एजुकेशन से मतलब ना है, कॉपी भरना। देखिए यहाँ एक भाई साहब कह रहे हैं कि कॉपी भरना चाहिए, क्या बताया आपने? चलिए भाई आप बोल रहे हैं कि जो कि कल जो है कि एग्जाम होने वाला है, इससे पहले दूसरा विषय था और बदली हो गया, तो क्या पढ़े, क्या भरेंगे? कल एग्जाम है। हाँ, तो फिर तो पहले जो पढ़े हैं हिस्ट्री पढ़े, भाई ज्योग्राफी भरो, पास हो जाए, बिहार है, पास हो जाएगा। आप 100% पूछ लीजिएगा, आपसे नंबर ले लीजिए, इसका मेल टीचर मेल करेगा। प्रोफेसर को पता नहीं है तो विद्यार्थी क्या करेगा? मजबूरी में उसको कुछ करना पड़ेगा ना। उनका नंबर ईमेल ले लीजिए, अगर हुआ तो पास भी हो सकते हैं, तो फाइल अब अगर जान जाए तो फाइल कर देना, तो पास होना है, इनको कॉपी भरना चाहिए। देखिए ये भैया कह रहे हैं कि हिस्ट्री में अगर ज्योग्राफी लिख दिया जाए, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स लिख दिया जाए, तो विद्यार्थी आराम से पास कर जाएंगे। इसलिए कि हमारे बिहार का यहाँ ऐसा बात नहीं है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, पूरा बिहार का सिस्टम खराब है एजुकेशन विभाग में, ठीक ना। सिस्टम ऐसा हो गया। नर्सरी से ले लीजिए आप, कहीं भी विश्वविद्यालय चल जाइए, कोनो दिक्कत नहीं है, पूरा बिहार की बात कर रहे हैं, पूरा सिस्टम खराब है। कहीं भी पता चलेगा स्कूल में 10 गो टीचर होना चाहिए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, उसका पैसा तो मिल रहा है। स्कूल में अगर 10 गो टीचर है, वहाँ पर 4 गो टीचर देगा, वही 5वीं क्लास का टीचर जाके 10वां वाला को हिस्ट्री पढ़ाएगा, ज्योग्राफी पढ़ाएगा, बायोलॉजी पढ़ाएगा, ऐसा है। चलिए स्कूल दिखाते, बहुत सा स्कूल है। वाकई शिक्षा व्यवस्था पर जो इन्होंने जिक्र किया, ये स्थिति है बिहार में। आप यूनिवर्सिटी की स्थिति देखो, नर्सरी LKG का जिक्र किया इन्होंने, 1 to 5 का जिक्र हमारे किया, नीतीश कुमार कहता है कि हमको साक्षर करना है, खाली अंगूठा छाप करवा दीजिए। समूह वाले जैसे करती है दीदी लोग, वैसे भी सब विद्यार्थी को बनाना चाहते हैं। देखिए मजाक बना के रख दिया है। हम जो है ना किसी सरकार के विरोध में नहीं बोलेंगे, ठीक ना। हमारा स्टूडेंट लाइफ है अभी नहीं, हमारे अभी बिहार में, लेकिन हम बता रहे हैं सरकार किसी का वो कोई अभी तक जो है ना इसके विषय में विशेष चर्चा नहीं किया है। शिक्षा मैं विषय में, सरकार ठीक ना। कह रहा हूँ सब गड़बड़ खिला रहे हैं,
कह के जाते हैं, ऐसे नीतीश कुमार समझ नहीं आता है नहीं नहीं, हमारा क्या हो रहा है बिहार में।